नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। देखिए, ज्योतिष की दुनिया में गोचर का एक अपना ही बड़ा महत्व होता है। गोचर से जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। मनुष्य का जो जीवन है वो ज्यादातर गोचर से ही प्रभावित होता है। यदि अच्छा गोचर आ गया तो आदमी का जो गोचर वश या वैसे जन्म कुंडली संबंधित जो समस्या रहता है वो समस्या का निदान हो जाता है। और जब क्रूर ग्रह की दशा चल रही है और उसी समय किसी ऐसे गोचर से आदमी को पीड़ित होना पड़ता है जो क्रूर ग्रह हो और उसी समय क्रूर ग्रह उसके जीवन में ज्यादा प्रभाव दिखाने लग जाए तो जातक बहुत ज्यादा मनोस्थिति खराब हो जाता है और वह उससे बहुत जल्दी उबर नहीं सकता, निकल नहीं सकता। इसी स्थिति में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। कुछ राशि के लिए यह गोचर तो शुभ है, परंतु कुछ राशि के लिए ग्रह का गोचर, मंगल का ग्रह का गोचर बहुत ही अशुभ रहने वाला है। जैसे कि यदि कन्या राशि वालों के लिए बात किया जाए तो मंगल ग्रह का गोचर बहुत ही ज्यादा अशुभ रहने वाला है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में नवग्रह में मंगल को सेनानायक और योद्धा कहा गया है। मंगल का जो मूल त्रिकोण राशि और मेष राशि है, और जब मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि मेष राशि में उपस्थित रहता है, मेष राशि में रहता है, तो यह सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। आपके सभी कार्य में सकारात्मकता दिखाता है और उसके बाद आपके सभी कार्य को पूर्ण करता है। और मंगल के दो राशि हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल दोनों राशि के स्वामी है और मंगल अग्नि तत्व प्रधान राशि है। अग्नि तत्व प्रधान राशि होने के कारण मंगल में एक आक्रामकता होता है। यह आपने मांगलिक शब्द सुना होगा। जो लोग मांगलिक होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव वाले होते हैं, आक्रामक उनके ज्यादा अंदर होता है। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और अपने सभी कार्य को नुकसान करवा देते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मंगल की शक्तिशाली गोचर के बारे में। मंगल का गोचर 1 जुलाई 2023 को रात्रि 1:52 पर या अपने नीच की राशि यानी कि कर्क राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि, अपने राजा की राशि, अपने स्वामी की राशि सूर्य के राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सूर्य के राशि में प्रवेश करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव भी दिखाएंगे और कुछ राशि पर ऋणात्मक प्रभाव भी दिखाएंगे। लेकिन जिस राशि पर सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे वो बड़े भाग्यशाली हैं, और जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे उनको समस्याओं से, संघर्षों से दो चार होना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि चंद्रमा हमारे मन को नियंत्रित करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है, ठीक इसी तरह सूर्य जिसे एक शाही ग्रह का दर्जा दिया गया है वह हमारे कुंडली का सरकारी नौकरी और सरकारी संबंधित सेवाओं को संभावना के लिए जिम्मेदार माना गया है। हमारे जीवन में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, निजी सेक्टर में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन ज्यादातर सरकारी संबंधित समस्याओं में हम सूर्य को गणना करते हैं, सूर्य का कैलकुलेट करते हैं और सूर्य को देखते हैं कि सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गोचर के बारे में। मेष राशि में जब मंगल का गोचर होगा तो 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, मेष राशि का गोचर जो है 1 जुलाई, मेष राशि सिंह राशि में मंगल का गोचर 1 जुलाई 2023 को रात्रि 1:52 पर अपने नीच की राशि से उच्च की अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह देखा जाए कि मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा।
मेष से लेकर मीन राशि तक के बारे में बात करेंगे आज। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात किया जाए तो आइए देखते हैं क्या परिणाम लेकर आता है यह गोचर। एक तो लग्नेश, मेष राशि वालों के लिए मंगल लग्नेश है और लग्नेश, और दूसरा अष्टमेश है। पहले घर और 8वें घर का स्वामी होकर मंगल मेष राशि के जातकों के लिए 5वें घर में विराजमान रहेगा 1 जुलाई से रात्रि 1:52 के बाद। अब जब मंगल मेष राशि सिंह राशि विराजमान है मेष राशि वालों के, तो क्या फायदा करेगा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए अब मिला जुला परिणाम ला सकता है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि है, 3वीं, 7वीं और 8वीं। 3 दृष्टि जो है उसमें से पहले जो मंगल का दृष्टि अपने से चौथा घर को देखता है। जहां मंगल बैठा है वहां से अपने से 5वें घर, चौथा घर को देखता है, फिर 7वां घर को देखता है, फिर 8वां घर को देखता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल सिंह राशि को होकर 5वें भाव में विराजमान है और 5वें भाव से मंगल अपने से 4 घर आगे देखता है, तो ये 8वें भाव को देखेगा। 8वें भाव में ऋण, रोग, आयु का कारक होता है, बीमारी का कारक होता है। लेकिन मित्र राशि में होने के कारण मेष राशि वालों के लिए एक कारक ग्रह भी है, तो उनके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। 50-50 का रेशियो रहेगा, ज्यादा इनको दिक्कत होने की संभावना नहीं है। आय की बात किया जाए तो यदि विद्यार्थी वर्ग है तो ऐसे लोगों को पढ़ने में मन लगा रहेगा। वहीं यदि व्यापारी वर्ग है तो इनको व्यापार सही चलेगा, व्यापार से आमदनी अच्छी खासी हो जाएगी। इनकम का सोर्स जनरेट कई सारे होगा और कई सारे इनकम सोर्स से इनका इनकम होगा और जिससे इनको मनोवांछित फल मिलेगा। वहीं अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए, रिलेशनशिप के तौर पर एक देखा जाए तो रिलेशनशिप के तौर पर भी यह ठीक ठाक रहने वाला और पुत्र संबंधित कोई शिकायत नहीं देगा, पुत्र से कोई शिकायत नहीं देगा। लेकिन हाँ, जो नव दंपति हैं, गर्भधारण किए हुए हैं, ऐसे लोगों को समस्या हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए गर्भाधान होने की, गर्भाश्राव होने की समस्या बन सकती है, तो ऐसे लोग इस गोचर काल में सावधान रहें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर चौथे घर में हो रहा है। चंद्र राशि से अगर देखा जाए तो यह गोचर चौथे घर में हो रहा है और एक तो 12वें घर का मालिक और दूसरा 7वें घर का मालिक है। और दोनों घर के मालिक होने के बाद जो है सूर्य मंगल चौथे घर में विराजमान है। चौथे घर का मंगल शुभ परिणाम नहीं देता है, अशुभ परिणाम देता है। द्वादशेश होकर यानी कि 12वें घर का स्वामी होकर मंगल चौथे घर में बैठ गया, तो माता के जो संबंधित, माओ से संबंधित जो समस्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके माता जी संबंध खराब हो सकता है, माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए आप माँ का विशेष ध्यान रखें। माँ की कृपा प्राप्ति के लिए आप उनका प्रत्येक दिन सुबह सुबह उनके चरण स्पर्श करें। अब मंगल जो है वहीं बैठकर यदि वहां से अपने से चौथे घर से 7वें घर को देख रहा है तो स्त्री संबंधित, पार्टनरशिप संबंधित, रिलेशनशिप में समस्या दे सकता है। फिर अपने से 10वें घर को देख रहा है, 10वें घर पिता का घर होता है तो पिता संबंधित समस्या दे सकता है। क्योंकि मंगल वृषभ राशि वालों के लिए कारक ग्रह नहीं होता है। जिस राशि वालों के लिए मंगल कारक ग्रह होता है तो उसके लिए तो शुभ परिणाम लाएगा, लेकिन जिसके लिए अकारक है उसके लिए अशुभ परिणाम लेकर आएगा। अब वहीं से मंगल की दृष्टि जो है अपने से 11वें भाव पर पड़ रहा है, तो आय के इनकम तो जनरेट होंगे, लेकिन आपके पैसे फंसने की समस्या बन सकती है। यदि आपने इस समय किसी को उधार पैसे दिए, कर्ज के रूप में पैसे, तो आपका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए इस गोचर काल में पैसे न दे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि उपाय के तौर पर बात किया जाए तो आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। वही हम मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बड़ा शुभ परिणामदायक है। इनके लिए बड़ा अच्छा परिणाम लेकर आने वाले इनका 90 to 10 का रेशियो, 90
90% इनको लाभ होगा और 10% ही इनको नुकसान होने की संभावना रहेगा, क्योंकि इनका जो है मेष राशि वाले मिथुन राशि वालों के लिए एक तो 11वें घर के स्वामी और दूसरा छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होने के बाद मंगल जो है तीसरे घर में यानी कि पराक्रम का स्थान पर बैठा है। मिथुन राशि वालों के मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल छठे और 12वें भाव के स्वामी है। अब आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में गोचर, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, तो इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकता है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों को, यदि आप किसी बिजनेस में हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप नौकरी वर्ग में हैं, नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, तो आप इस समय अपने प्रतिद्वंदियों को, कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में सक्षम है, आगे बढ़ सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे तो। रिलेशनशिप की बात किया जाए तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कर्म का क्षेत्र भी आपके लिए प्रबल है। मंगल का सिंह राशि में गोचर दौरान छठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल के तीसरे भाव में मौजूदगी जातकों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम प्रदान करते हैं। दोनों तरह के परिणाम आपको प्राप्त होगा, अच्छा भी परिणाम प्राप्त होगा और बुरा भी परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे परिणाम ही प्राप्त होगा। अब अच्छे परिणाम में आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो इस गोचर काल में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अच्छा खासा करियर के लिहाज से मंगल का गोचर जातकों के लिए नौकरी में तरक्की लेकर आएगा काफी ज्यादा। यदि अब तक आपका प्रमोशन रुका हुआ तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आप यदि मेहनत करते हैं तो यह गोचर या अवसर आपके लिए सिद्धिप्रद हो सकता है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है और आपके कैरियर की प्रगति को रास्ते पर ले कर जा सकता है यह गोचर का। इन लोगों को विदेश में भी अवसर मिल सकता है। और आगे यदि बात किया जाए, मंगल का सिंह राशि में गोचर जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जिन जातकों का अपना व्यापार है, जो लोग अपना व्यापार करते हैं और इसके बल पर आप किसी बिजनेस में डील कर सकते हैं, अच्छा लाभ कमाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे सकते हैं, जो हमने आपको सबसे पहले कहा था। व्यवसाय में नए संपर्क आयाम होगा, नए संपर्क बनाने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जो जातक आउटसोर्सिंग में संचित आउटसोर्सिंग संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन मंगल गोचर के दौरान शानदार रहेगा, जिसकी बदौलत आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। मित्रों, यदि आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ परिणाम लेकर आने वाला मिथुन राशि वालों के लिए। वहीं जो लोग विदेश में रहते हैं और विदेश में रहकर विदेश से संबंधित इनकम करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा खासा मौसम है, अच्छा खासा समय है, आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वही यदि आप रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप की दृष्टि से मंगल का यह गोचर आपके लिए सिद्ध अच्छा रहने वाला, सिद्ध फलदायक हो सकता है। इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों में समझदारी का भाव विकसित होगा, आप समझदार बन जाएंगे। ऐसे में आप पार्टनर और प्रियजनों को पहले की तुलना में अब अच्छे से समझने लग जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य इस अवधि में सामान्य रहेगा और आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके ऊपर नहीं आने वाली है, लेकिन जो मौसम के अनुसार छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती है वो परेशान कर सकती है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उपाय के तौर पर। यदि उपाय के तौर पर बात किया जाए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल पंचमेश और दशमेश होकर दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर में विराजमान है। मंगल का सिंह राशि में गोचर होने से इन जातकों का ध्यान परिवार को बढ़ाने में हो सकता है। संभव है कि इस गोचर के दौरान कर्क राशि के जातक का एकमात्र लक्ष्य
अब जल्दी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना हो सकता है, धन को अर्जित करना हो सकता है। करियर के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, अनुकूल साबित होगा। इस दौरान लोगों को नौकरी में अच्छा खासा प्रदर्शन करने को मौका मिलेगा और आपके प्रदर्शन से आपके जो वरिष्ठ सेवक है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी गण है, वो सब खुश रहेंगे आपको और आपको शाबाशी प्रदान करेंगे। और इन्हें करियर में स्थिरता का भी अनुभव हो सकता है, यह जातक विदेश यात्रा पर भी जा सकता है। साथ ही ये लोग सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम होंगे। कर्क राशि के जो जातक अपना व्यापार करते हैं, उस दौरान अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। धन कमाने और खर्चों में वृद्धि दोनों को लेकर आ सकता है जातकों के लिए। एक तरफ जहां इस दौरान आपको अपार धन लाभ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अपार खर्चे भी होंगे, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ोतरी हो सकती है। मंगल गोचर की अवधि में आपको वित्तीय स्थिति औसत रहेगी, इसलिए संभावित है कि आप पैसे की बचत न कर पाए। पैसे बचत करने के लिए आप अपने पास धन को सुरक्षित न रखें, या तो बैंक में रखें या किसी घर के किसी विश्वास पात्र के पास रख दे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। यदि रिलेशनशिप या पारिवारिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो यह अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाने में जुड़ जाएंगे और हो न हो कहीं आपके घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम हो, और इस मांगलिक कार्यक्रम होने से आपके और आपके पार्टनर के बीच मधुर संबंध स्थापित हो सकता है। मंगल का सिंह राशि में गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप उत्साह से भरे रहेंगे, आपके अंदर कई सारे उत्साह भरे रहेंगे और ऐसे में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होगा और साथ ही धन लाभ और पैतृक संपत्ति मिलने के भी इस समय योग चल रहा है। यदि उपाय की बात किया जाए तो आप दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप करें। दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप करने से आपके सभी प्रकार के कार्य बन सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए अष्टमे चतुर्थेश और नवमेश होकर लग्न में गोचर करेंगे मंगल देव, और जब आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों का ध्यान परिवार को बढ़ाने में हो सकता है। सिंह राशि वाले इस दौरान कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं या फिर किसी संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के मामले में इन लोगों का भाग्य का साथ मिलेगा। करियर के लिहाज से यदि देखा जाए तो सिंह राशि में गोचर सुगम रहने की संभावना है मंगल देव का। इन जातकों की नौकरी में उन्नति मिलेगी। यदि अब तक नौकरी नहीं मिल पा रहा था, नौकरी मिलने में कोई समस्या आ रही थी, तो अब आपके जो भी समस्या था वो समस्या दूर हो जाएगा। अवसर के साथ साथ ऑन साइट पर भी कई सुनहरे मौके मिलेंगे आपको धन कमाने का। विदेश से प्राप्त होने वाले ऐसे अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सिंह राशि के जातक जो व्यापार कर रहे हैं वह इस दौरान अपार धन संपदा अर्जित करेंगे, धन लाभ कमाते हुए रहेंगे और बिजनेस में सफलता प्राप्त करेंगे। मंगल गोचर के दौरान यह लोग व्यापार में कामयाबी हासिल तो कर ही लेंगे, करने का एक मंत्र भी ढूंढ लेंगे कि आगे यदि हमारा कभी बिजनेस नहीं चलेगा तो इसी जरिया से हम आगे अपने बिजनेस को भी सक्सेस करेंगे, आगे हम अपने बिजनेस को भी लेकर चलेंगे। ये मंत्र ढूंढ लेगा सिंह राशि वाले, और जिसके बल पर अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम रहेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों को नीचे दिखाने में सक्षम रहेंगे। जिन जातकों का संबंध आउटसोर्सिंग बिजनेस सेवा इस अवधि में असीम तरक्की प्राप्त करेंगे और धन लाभ अर्जित करने में भी सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल का सिंह राशि में गोचर जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस अवधि में इन लोगों के पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनेंगे और ऐसे में ये पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताते हुए नजर भी आएंगे। परिवार में कोई शुभ एवं मांगलिक कार्य भी हो सकता है और मांगलिक कार्य होने के कारण आपको अपने पार्टनर से ज्यादा लगाव हो सकता है। इस वजह से रिश्तों में मजबूती भी आएगी और ऐसे में आपको आपके पार्टनर से अपार खुशियां
मिलती हुई नजर आ रही है। सिंह राशि वालों की स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस गोचर के दौरान अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। प्रसन्नता और उत्साह आपके मन में कूट कूट कर भरा रहेगा। संभावना है कि इस समय आपको कोई बड़ी समस्या परेशान नहीं करेगी। पहले भाव में मंगल की दृष्टि चौथे भाव, मंगल पहले भाव में बैठकर पहले दृष्टि अपने चौथे घर में दे रहा है, फिर सातवें घर में दे रहा है, फिर आठवें घर में दे रहा है। मंगल की आठवें घर में दृष्टि होने से होना हो कहीं आपका रुझान अध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकता है, आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ सकता है, आध्यात्म में आप जुड़ सकते हैं और संपत्ति के माध्यम से धन लाभ कमा सकते हैं। साथ ही हर कदम पर आपके पार्टनर को आपका साथ मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता उनके साथ और मजबूत होगा। आप जो है, यदि उपाय की बात की जाए सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि भगवान नृसिंह देव का मंत्रों का जाप कर सकते। भगवान नृसिंह देव के मंत्रों का आप जाप करिए या फिर उनके चित्र का ध्यान कीजिए। ओम नृसिंहाय नमः इन मंत्रों का कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार आप करिए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि एक तो तीसरे घर के स्वामी और दूसरा आठवें घर का स्वामी होकर मंगल देव सिंह राशि में होकर 12वें भाव में कन्या राशि वालों के लिए गोचर करेंगे और 12वें भाव का मंगल शुभ नहीं माना जाता। कन्या राशि के जातकों के जीवन में परेशानियों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं न कहीं संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान इन लोगों के खुशी के पल बहुत कम देखने को मिलेगा और साथ ही इन जातकों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान भी रखना होगा, जो कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। करियर की बात करें तो मंगल का सिंह राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इन जातकों को नौकरी में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कई जातक तो ऐसे होंगे जो इन मुश्किल परिस्थितियों में घिरकर नौकरी से इस्तीफा दे देंगे या नौकरी ही छोड़ देंगे या किसी कारणवश उनके बॉस उससे नाराज हो जाएंगे और उनको नौकरी से निकाल देंगे। तो कन्या राशि वाले इस समय विशेष सावधान रहें। इस राशि के जिन जातकों का अपना बिजनेस है वो इस अवधि में ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। साथ ही उन लोगों को हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में नुकसान होने का चांस बन रहा है। यदि आर्थिक रूप से मंगल का यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण समय लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके खर्च एकाएक बढ़ जाएंगे और सोर्स ऑफ इनकम का जो सोर्स है वो घटने लगेंगे, तो आपको टेंशन हो जाएगा, टेंशनाइज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यह गोचर नुकसान करवा सकता है, तो इसीलिए आप सावधान रहें। और मंगल के इस गोचर के अवधि में आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। कभी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कभी खराब हो सकता है। इन जातकों में उतार चढ़ाव आने की आशंका है, क्योंकि इन्हें भूख न लगना और पाचन संबंधित समस्याओं की आशंका है, क्योंकि इन्हें भूख न लगना और पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए आपको आंखों में जलन होने की समस्या है, क्योंकि मंगल देव जब भी कोई क्रूर ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में या गोचर राशि में गोचर काल में आपके 12वें भाव में बैठता है, तो आपको आंख संबंधित समस्या दे सकता है, आंख में जलन हो सकता है। इसीलिए किसी प्रकार की आंख में समस्या हो तो आप तुरंत इसका डॉक्टर से इलाज करवाएं और डॉक्टर से बोलकर अपना जो भी आपका इलाज हो उस इलाज को जरूर करवाएं। आपके लिए यही सलाह है। और यदि उपाय के तौर पर बात किया जाए तो प्रत्येक सावन में जो 4 तारीख से शुरू होने वाला सावन है, आप उस सावन में प्रत्येक सोमवार को, बुधवार को या प्रत्येक दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, भगवान शंकर पर जल चढ़ाए, तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए मित्रों, दूसरे घर का स्वामी और 7वें भाव के स्वामी है, जो आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, आय के भाव में गोचर करेंगे। और मंगल का सिंह राशि में गोचर जातकों के लिए औसत रह सकता है तुला राशि वालों के लिए।
विशेष रूप से धन कमाने के मामले में साथ ही कई खर्चे भी आपके सामने आ सकता है। इस दौरान इन जातकों को सफलता और असफलता के बीच में झूलना पड़ सकता है, झूलते रहेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि हम तो सफल हो गए, पैसे अच्छे खासे कमा लिए, और कभी ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, हमने तो पैसे ही नहीं कमाए, खर्च ज्यादा बढ़ गया और इस महीने तो कुछ इनकम नहीं हुआ, तो असफलता आपको महसूस होने लगेगी। और पेशेवर रूप से यह अवधि आपके लिए अनुकूल। यदि पेशेवर लोगों की बात किया जाए तो जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, जो या फिर किसी प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपको मेहनत के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको पुरस्कार मिलने की संभावना है। साथ ही आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे इस समय। मंगल गोचर की अवधि में ये लोग नई नई चीजें सीखने को चाहत रखते हैं। मंगल गोचर के दौरान तुला राशि के व्यापार करने वाले जातक तेज गति से धन कमाएंगे। यह लोग बिजनेस के क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के साथ साथ सबको अच्छे से प्रयोग करने में भी सक्षम होंगे और किसी नई लाइन में भी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से मंगल का सिंह राशि में गोचर इस राशि के लिए फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय ये जातक पर्याप्त मात्रा में पैसे कमाने के साथ साथ धन की बचत करने में भी सक्षम होंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो जातकों को अपने पार्टनर के साथ संबंधों को मधुरता बनाए रखने में सफल रहेंगे और ऐसे में रिश्तों में खुशियां आएगी और खुशियां बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल अच्छा रह सकता है। मंगल गोचर की अवधि आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रह सकता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मंगल गोचर के दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है। 11वें घर से मंगल के दृष्टि आपके दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप ये पैसा कमाने के साथ साथ उसकी बचत करने के लिए फलदायी रहेगा। इसके अलावा अपने प्रयासों से जातक सफलता प्राप्त करने और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी आपका रुचि जागृत हो सकती है। आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको शुभ परिणाम मिल सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। एक तो लग्नेश पहले घर का स्वामी और फिर 6ठे घर का स्वामी होकर या 10वें भाव में गोचर करेंगे मंगल देव। इस राशि के जातक द्वारा किए जा रहे प्रयासों के दम पर अच्छी सफलता प्राप्त देखने को मिल सकती है, सक्षम होंगे। इस दौरान आपको अपने कौशल और योग्यताओं के बारे में जानने के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपनी योग्यता के बारे में अब तक नहीं जानते थे तो यह समय आपको अपनी योग्यता के बारे में बताएगा। करियर के लिहाज से यह समय नौकरी में तरक्की हासिल करने के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। मंगल का सिंह राशि में गोचर उन जातकों के लिए फलदायी रहेगा जो सरकारी क्षेत्रों और पब्लिक सेक्टर में नौकरी करते हैं। साथ ही इन जातकों के प्रमोशन की संभावना प्रबल है, जो इनकी प्रसन्नता का कारण बन सकती है। वृश्चिक राशि के जिन जातकों का अपना बिजनेस है, उन्हें इस अवधि में अच्छा खासा मुनाफा होगा। ऐसे में यह लोग अपने क्लाइंट्स को गुणवत्ता वाली सर्विस प्रदान करने में सक्षम रहेंगे और ये किसी नए फील्ड में व्यापार की शुरुआत करने में भी सक्षम रह सकते हैं। मित्रों, यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो मंगल का गोचर इन जातकों के लिए फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान ये लोग धन कमाने में भी अच्छे खासे मेहनत करेंगे और अच्छे खासे बचत भी कर सकेंगे। साथ ही व्यापार के नए क्षेत्र में हाथ आजमा सकता है ऐसे लोग। अब रिलेशनशिप के लिए लिहाज से शब्दिक में ये जातक अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में खुशियां मनाएंगे और अपने पार्टनरशिप के साथ रिश्तों में खुशियां मनाने से कामयाबी भी हासिल करेंगे। ऐसे में आप दोनों के बीच शानदार आपसी समझ और तालमेल देखने को मिल सकता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो सके। मंगल गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वालों की सेहत सामान्य रहेगी और
इस समय आप ऊर्जावान भी बने रहेंगे। मंगल के दृष्टि से 10वें भाव में आपके पहले, चौथे और 5वें भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप जातक की सुख सुविधाओं वृद्धि और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन रहे हैं। यदि उपाय की बात किया जाए तो आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ करने से हनुमान प्रसन्न होते, भगवान मंगल से खुश रहते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। मंगल आपके 12वें और 5वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान जातकों को जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही यह समय आपका भाग्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के फल प्रदान कर सकते हैं। करियर की बात करें तो मंगल का सिंह राशि में गोचर नौकरी करने वाले जातकों के लिए तो शानदार रहेगा, क्योंकि यह समय आपको पदोन्नति, तरक्की और अन्य लाभ भी प्राप्त करवाएंगे। लेकिन थोड़े विलंब के बाद ही इन जातकों के करियर में इस तरह के परिणाम मिलने की संभावना है। साथ ही विदेशों में भी जो व्यक्ति कार्यरत है या जो विदेश में कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी विदेश से लाभ प्राप्त होने का अवसर दिख रहा है। बिजनेस करने वाले जातकों की यदि बात करें तो इस गोचर की अवधि में काफी मुनाफा होने की आसार है। व्यापार में आपको कुछ ऐसे फल देखने को मिल सकता है जो आपके बिजनेस के लिए फलदायी साबित होंगे। साथ ही इस दौरान आप अच्छा खासा लाभ कमाने में भी सक्षम होंगे। हालांकि धनु राशि के व्यापारी लोगों में अपनी काबिलियत साबित करने के साथ साथ प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने की भी अपार क्षमता मौजूद हो सकती है। आर्थिक लिहाज से मंगल का सिंह राशि में गोचर अनुकूल रहेगा। ऐसे में ये जातक पर्याप्त धन कमाने और उसे बचाने की स्थिति में भी नजर आएंगे। धनु राशि वाले अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बनाए रखने में सक्षम होंगे। ऐसे लोग अपने रिश्तों में उच्च मूल्य का स्थापित करेंगे। अब यदि उपाय के तौर पर देखा जाए तो धनु राशि वाले प्रत्येक मंगलवार को आप भगवान शिव के लिए यज्ञ या हवन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको करना चाहिए। गुरुवार के दिन करने से आपके जो मंगल के गोचर से ऋणात्मक परिणाम मिलेगा, उसमें कमी आएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर चौथे और 11वें भाव में के स्वामी है और यह आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 8वें भाव का मंगल कभी सुपरिणाम नहीं दे सकता है। मकर राशि वालों के जीवन में तरक्की हासिल करने की राह में समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तरक्की इतनी आसानी से नहीं मिल सकती मकर राशि वालों को, और परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनके मन में निराशा के भाव जागृत हो जाएंगे। इनके सभी कार्य में बड़े बड़े रोड़े अटक जाएंगे और संभव है कि इस वजह से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरने में सक्षम न हो। ऐसे लक्ष्यों को पूरा करना इनके लिए आसान कार्य नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। करियर की बात करें तो मंगल का सिंह राशि में गोचर होने से इन लोगों का करियर औसत रह सकता है, परिणाम से भी एवरेज से भी कम रह सकता है। ऐसे में संभव है कि ये लोग अपनी योग्यता साबित करने की स्थिति में ना हो और कार्य क्षेत्र में भी अच्छा खासा प्रदर्शन ना कर पाए ऐसे लोग। और मकर राशि के जो जातक स्वयं का व्यापार करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के राह में समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं से 2-4 हाथ जूझना पड़ सकता है। संभव है कि इस गोचर के दौरान जातक को न ज्यादा लाभ हो और न ज्यादा नुकसान हो। ऐसे व्यापार को चलाना आपके लिए मुश्किल लग सकता है। मकर राशि के जातक की आर्थिक स्थिति के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर फलदायी साबित न होने की आशंका है। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण इन लोगों को खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक तो आपका लाभ नहीं मिल पाएगा, अच्छे खासे लाभ नहीं होगा, और दूसरी तरफ आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपके मन में एक निराशात्मक भावनाएं जागृत हो जाएगा और इसी भावना के कारण आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मन नहीं लगेगा। मित्रों, यदि रिलेशनशिप की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए बात किया जाए तो अपने जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखने में असफल हो सकता है। घर में शांति नहीं रहेगी, घर में अशांति का माहौल होगा।
स्वास्थ्य के लिहाज से भी मंगल गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, रहने की आशंका नहीं है, आशंका है, क्योंकि आपको पैरों में दर्द, आंखों में जलन और पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, 2-4 रात करना पड़ेगा। 8वें भाव से मंगल के दृष्टि 11वें भाव, 3रे भाव और इसके परिणाम स्वरूप जातकों को अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग भी बन सकता है, लेकिन यह बहुत कम, न्यूनतम योग बनेगा। जो एकाएक हो सकता है और एकाएक होने के कारण आपका योग प्रबल हो जाए और आप धन कमा ले, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको धन हानि होने की संभावना है। 8वें भाव मंगल की दृष्टि, यदि उपाय की बात किया जाए तो शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए पूजा करना चाहिए आपको। शनि ग्रह की पूजा करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 7वें भाव में हो रहा है, 7वें घर में हो रहा है, और यह 3रे घर का और 10वें घर का स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान जातकों कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। ये जातक अपने जीवन का दायरा बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको सफल होने की संभावना सबसे अधिक है इस समय। करियर के लिहाज से मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपका सभी कार्य बन सकता है, क्योंकि इस समय आप कार्यों में सफलता के साथ साथ उच्च पद को भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इन लोगों को विदेश से भी संबंधित सभी प्रकार के जो समस्या आ रही थी वो समस्या दूर हो जाएगी और लाभ मिलने का संभावना दिख रहा। कुंभ राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छी खासी मुनाफा कमाने में आप सक्षम होंगे। ऐसे में जातक अपनी योग्यता को साबित करते हुए बिजनेस में प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने में सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी संपत्ति में वृद्धि होने की आशंका दिख रही है। संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है, मिल सकते हैं। साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक धन की बचत कर पाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप की बात करें तो यह अवधि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपने पार्टनर के साथ अच्छे खासे रहेंगे इस समय। ऐसे में आप दोनों के बीच आपसी तालमेल का शानदार रहेगा और यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का एक जरिया साबित हो सकता है, काम कर सकता है। 7वें भाव से मंगल की दृष्टि 10वें पहले और दूसरे भाव पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपार लाभ और अपार धन कमाने का भी योग बन रहा है। अब बात करते हैं मित्रों मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। मंगल का सिंह राशि में जातकों के लिए मिले जुले परिणाम प्रदान कर सकता है। इस दौरान मीन राशि वालों का अपार धन लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन इन खर्चों में बढ़ोतरी दोनों को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपका 50-50 का रेशियो रहेगा, दोनों में खर्चे भी बराबर होंगे और धन का आवागमन भी बराबर होंगे। इसीलिए आपका यह गोचर काल ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन इन खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। साथ ही लोगों की सेवा की भावना प्रबल होने की संभावना है। करियर की बात करें तो यह गोचर काल आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन आदि के रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में सरकारी नौकरी के इच्छुक जातकों की सरकारी नौकरी लग सकती है, जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इन जातकों का सारा ध्यान ऑफिस में अच्छी सर्विस प्रदान करने में लगे रहेंगे। मीन राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनको मंगल का सिंह राशि में गोचर अच्छा खासा व्यापार में लाभ दिलाएगा, लाभ प्रदान करेगा और इसके बल पर ये लोग अपने प्रतिद्वंदियों को सही टक्कर देने में सक्षम होंगे। मंगल का यह गोचर यह आर्थिक स्थिति के लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे मीन राशि वाले पर्याप्त मात्रा में धन कमाने के साथ साथ पैसों की बचत करने के एक जरिया भी ढूंढ लेंगे, सफलता प्राप्त कर सकता है। रिलेशनशिप के लिहाज से इन जातकों का प्रेम जीवन सामान्य रहेगा और इस दौरान आपके पार्टनर के साथ प्रेम पूर्ण रिश्ते बने रहे। हालांकि ये लोग अपने रिश्तों में खुशियां बरकरार रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते दिखाई दे सकते हैं। मंगल का सिंह राशि में गोचर मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए संभावना है कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा।
और आप अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस अवधि में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या होने वाली नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। छठे भाव में बैठे मंगल आपकी अपनी दृष्टि से आपके 9वें भाव और 12वें भाव और पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में जातकों को धन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। मित्रों, यदि उपाय के लिए बात की जाए तो आप माँ दुर्गा के लिए यज्ञ करें, हवन करें, तो माँ दुर्गा प्रसन्न होगी और आपकी जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वाले बटन को दबाइए और आप सभी लोग अपने जीवन में सुखी समृद्धिशाली बनिए और भगवान आप सबको मनोरथ पूर्ण करें। इतना अगर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।